हम भोजन करने के बाद 1 घंटे, सवा घंटे, डेढ़ घंटे तक बिस्तर पर करवटें बदलते रहें और फिर हमको नींद ना आए, या कभी नींद आई और आधे घंटे या 1 घंटे में बीच में नींद टूट गई और टूटने के बाद फिर हम पूरी रात करवट बदलते रहे, तो उसे नींद का ना आना या इंसोम्निया कहते हैं। नींद ना आना ये हमारी एक मानसिक और शारीरिक 2 कमजोरियों के कारण होता है। सोने का जो एक निश्चित क्रम है, वो कम से कम हमारी जो नींद होनी चाहिए वो 5 घंटे होनी चाहिए और अधिकतम 8 से 10 घंटे लोग सो लेते हैं। तो सबसे हर दवा का इलाज संगीत है। अगर आपकी संगीत में रुचि है तो आप सोते समय हल्के म्यूजिक में, हल्के वॉल्यूम में आप कुछ मधुर गीत सुन सकते हैं, जिससे आपको सुनते सुनते नींद आ जाए। ये कुछ प्राकृतिक और कुछ स्वाभाविक तरीके हैं जिससे हम नींद को आसानी से ले सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर श्रीवास्तव, अक्सर नींद न आने की बीमारी बुढ़ापे में होती थी पहले तो, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बहुत लोगों को नींद नहीं आती है रात में। तो क्या नींद नहीं आना एक कोई गंभीर बीमारी है या एक सिंपल सी बीमारी है? वंदना जी, बहुत ही सामयिक सवाल आपका है, और अक्सर हमारे तमाम चिकित्सक और हमारे तमाम रोगी इस पर हमसे चर्चा करने के लिए फोन कॉल करते हैं, और पूरे देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी मेरे पास कई रोगी इस पर चर्चा कर चुके हैं। देखिए, भोजन के बाद हमें तुरंत नींद आ जानी चाहिए। यानी तुरंत का मतलब यह है कि भोजन करने के आधे से 40 मिनट के अंतराल के बाद, भोजन के 1 घंटे के अंदर अगर हम बिस्तर पर जा करके और नींद में आ जाए और हमको भरपूर 4 से 5 घंटे की नींद, पहली नींद हमको मिल जाए, तो उसे हम नींद कहते हैं। लेकिन अगर हम भोजन करने के बाद 1 घंटे, सवा घंटे, डेढ़ घंटे तक बिस्तर पर करवटें बदलते रहें और फिर हमको नींद ना आए, या कभी नींद आई और आधे घंटे या 1 घंटे में बीच में नींद टूट गई और टूटने के बाद फिर हम पूरी रात करवट बदलते रहे, तो उसे नींद का ना आना या इंसोम्निया कहते हैं। ये हमारे मेडिकल टर्म में इसको डिसऑर्डर ऑफ स्लीप कहते हैं। और ये शुरुआती दौर का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देखा गया है, लेकिन जब ये आदत में शुमार हो जाता है, ये आदत बन जाती है कि हमको नींद नहीं आती है, ये बीमारी का रूप ले लेता है और फिर ये एक गंभीर बीमारी की ओर हमको अग्रसर कर देता है, जिससे हम अपने आप को फिर चिकित्सक की शरण में हमको जाना पड़ता है। और नींद ना आना ये हमारी एक मानसिक और शारीरिक 2 कमजोरियों के कारण होता है। अगर हम चर्चा कर लें आपसे कि नींद ना आने के 2 प्रमुख कारण होते हैं, एक तो शारीरिक कमजोरी और दूसरी है मानसिक कमजोरी की। जहां पर हम शारीरिक कमजोरी की बात करते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे दमा का रोगी है या खांसी उसको आ रही है, रात भर वो जग रहा है, खांसी आती जा रही है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसको नींद नहीं आ रही है, या भूखा पेट सो गया है, या आप ये मान लें कि उसको ट्यूबरक्लोसिस का रोगी है जिसको रात भर करवटें बदलते ही बीत जाती है, खांसते खांसते उठ के बैठ जाता है। ये तो हमारी शारीरिक कमजोरी है। या हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, हमारे ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है। तो ये जितनी चीजें हैं, ये मुख्य रूप से इनको हम कह सकते हैं शारीरिक कमजोरी के कारण हमको नींद में डिस्टर्बेंस होता है। और एक होता है डिस्टर्बेंस, जिसको हम कह सकते हैं कि मेंटल डिस्टर्बेंस या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मनोविज्ञान के रूप में। होता क्या है कि हम सोने का जो एक निश्चित क्रम है, वो कम से कम हमारी जो नींद होनी चाहिए वो 5 घंटे होनी चाहिए और अधिकतम 8 से 10 घंटे लोग सो लेते हैं। बच्चों में ये रोग, ये सोने का समय उनके उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा होता है। 10 से 14 घंटे तक का बच्चों को सोने का होता है। जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनके सोने का समय अलग होता है। हम इस पर भी चर्चा कर लें कि हम सोते क्यों हैं, नींद हमको आती क्यों। दरअसल नींद हमारे जो स्टर्नम है, स्टर्नम के नीचे अगर हम बात करें तो जो हमारा सोलर प्लेक्स है, ये हमारे दिन भर की थकान और दिन भर के श्रम को, जो हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए हमारे स्टर्नम के नीचे सोलर प्लेक्स इस एनर्जी को हमारे विश्राम अवस्था में पुनर्जीवित करता है या रीस्टोर करता है।
और जब हम सोने के लिए समय नहीं दे पाते हैं, जब हम विश्रामावस्था में नहीं आते हैं, तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, हमारी कोशिकाओं की जो एग्जॉस्ट एनर्जी है, वो रिस्टोर नहीं हो पाती है, हमारा ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो पाता है। इस नाते हमारे शरीर में थकान आने लगती है, सर दर्द होने लगता है, हमारा काम करने में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। ये हमारे शारीरिक उपक्रम के कारण आते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी हमारे पास अचानक कोई ऐसी घटना हमारे आंख के सामने आ गई जो हमारे लिए अप्रत्याशित थी, हम उसके बारे में सोचते सोचते हमको रात में नींद नहीं आ रही है। कोई अजीब सा भय या कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके बारे में हम स्वयं अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लें और हम उसका सोल्यूशन न ढूंढ पाए, तो हमको मानसिक तनाव बना रहता है। यानी कुल मिलाकर के टेंशन, यानी मानसिक बीमारी में या मानसिक रूप से नींद ना आना, ये हमारा टेंशन मुख्य कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, शुगर का रोगी हो जाना, इनमें अक्सर नींद का ना आना ये हमारे लिए रोग का कारण बन जाता है। और जब ये नींद ना आना रोग हमारी एक गंभीर बीमारी की ओर बढ़ता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती जाती है, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई कमजोर पड़ने लगती है, ऑक्सीजन की सप्लाई मस्तिष्क की ओर भी कमजोर पड़ने लगती है, और फिर हमारे खान पान में भी, पचने के आहार नाल में जो पाचन क्रिया वो डिस्टर्ब होती है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, हमारी श्वसन क्रिया दिक्कत आती है, हमारी आंखों की रोशनी की कमजोरी आती है। नींद न आने से फिर हम तनाव में जब जीते हैं, जब तनाव हमारे शरीर में आ जाता है, तो जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, हम डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। क्या बिना दवाई के नींद ली जा सकती है? जी, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। देखिए, दवा ही हर चीज का निदान नहीं है। यद्यप मैं फिजिशियन हूं, लेकिन एक फिजिशियन होने के के कारण मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं समाज को इस बात से भी सचेत करूं कि दवा ही हर चीज का निदान नहीं है। दवा के पहले प्रिकॉशन या उसके कुछ बेहतर तरीके करने से अगर हमें दवा ना लेना पड़े, तो वो सबसे अच्छी बात मानी जाती है। मैं अपने सभी सुनने वाले दर्शकों से अपेक्षा करता हूं कि यदि उनको प्रारंभिक अवस्था में नींद ना आने की शिकायत होती है, तो तत्काल अपने चिकित्सक से संपर्क करने के बजाय अपनी शारीरिक दशा में सुधार करें। शारीरिक दशा का तात्पर्य है कि आपको नींद किन कारणों से नहीं आ रही है। अगर आप उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे या थोड़ा सा अपने आप को रिबैक करेंगे, तो आप उसको रीमेंटेन कर सकते हैं। आपके घरेलू तनाव हो सकते हैं, आपके पति पत्नी के आपसी व्यवहार में कमी हो सकती है, आपके पारिवारिक में उत्तरदायित्वों में कमी हो सकती है, या जो आपके जहां आप काम करते हैं वहां पे वर्कलोड आपका ज्यादा हो सकता है। जब आप इन बातों से अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर ले जाएंगे, तो आपको नींद स्वतः आना शुरू हो जाएगी। अगर इसको रीमेंटेन करने के बाद भी आपको नींद ना आने की शिकायत है, तो आप कोशिश करें कि फिर आप किसी भी निकटतम अपने अच्छे फिजिशियन से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि व्यायाम करें। रात में सोते समय आप गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं पीने के लिए। अगर आपको गर्म दूध मिल जाए तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मौसमी फल का प्रयोग आप कर सकते हैं। रात में सोने से पहले आप गुनगुने पानी से अपने हाथ पैर को धुल करके फ्रेश एक तरीके से हो करके फिर आप लेटें। सोने से पहले आपको पेशाब भी कर लेनी चाहिए, जिससे आपका यूरिनरी ब्लैडर खाली रहे, तो आपको शरीर में हल्कापन महसूस हो। और विशेष करके आप मुलायम बिस्तर पर, ज्यादा जो कड़ा बिस्तर ना हो, ज्यादा मुलायम ना हो, इस तरह के बिस्तर का प्रयोग आप करेंगे तो नींद आपको अच्छी आएगी। सिरहाना आपका जो है ऊंचा होना चाहिए, आपके पैर की तरफ से सिरहाना आपका ऊंचा होना चाहिए। तकिया आपकी मुलायम होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी भी होती है कि तकिया आपकी बहुत कड़ी है, हार्ड है, ये उससे भी आपके गर्दन के आसपास की नसों में दबाव पड़ता है, जिससे आपको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मस्तिष्क की तरफ नहीं होता, तो हमको नींद आने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके के प्रिकॉशन अगर किए जाएंगे तो नींद आप स्वतः ला सकते हैं। जब इतने प्रिकॉशन करने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही और आप रात भर करवटें बदल रहे हैं, तो आप किसी चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने तनाव को स्वतः रीअब्जॉर्ब करके, पुनर्विचार करके कि ये तनाव, हम कम से कम तनाव की ओर चलें, तो विशेष करके आपको नींद आएगी। आमतौर से आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में तनाव बहुत होता है, लेकिन तनाव के लिए अपनी नींद को खोना ये बहुत अच्छी बात नहीं। सारे नींद को लाने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक माहौल अच्छे होने चाहिए, हंसने बोलने का माहौल अच्छा होना चाहिए। नींद से पहले अगर आपको खाने के बाद हो सकता है कुछ आप मनोरंजन करें, आप टीवी वगैरह देखें, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लें, या आपको पुस्तक पढ़ने की आदत हो तो कुछ आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते भी आपको नींद आ सकती है। कोई और संगीत, तो सबसे हर दवा का इलाज संगीत है। अगर आपकी संगीत में रुचि है तो आप सोते समय हल्के म्यूजिक में, हल्के वॉल्यूम में आप कुछ मधुर गीत सुन सकते हैं, जिससे आपको सुनते सुनते नींद आ जाए। ये कुछ प्राकृतिक और कुछ स्वाभाविक तरीके हैं जिससे हम नींद को आसानी से ले सकते हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज है?
जी वंदना जी, नींद लाने के लिए हमारे यहाँ हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा मैंने आपसे अभी अपने पिछले एपिसोड में भी इस बात की चर्चा की थी कि हमारा सिस्टम को सेट करने के लिए दवाइयां हैं। तो चूंकि नींद ना आना ये पूरा हमारे मस्तिष्क से संबंधित हमारी बीमारी है, और ये एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आने वाली विकृतियों के कारण होता है, आने वाली डिस्टर्बेंस के कारण होता है। हमारे ब्रेन का होम्योस्टेटिस जब बिगड़ जाता है तो हमको नींद नहीं आती, उलझन होती है, तनाव होता है, आंखों में जलन होती है। तो हम इसको मेंटेन करने के हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवा जिसका नाम सीएनएस है। हम सीएनएस के साथ डब्ल्यूई इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं 20-20 बूंद रात में सोते समय और सुबह खाली पेट देते हैं। तो ऐसा देखा गया है और प्रयोग में हमारे देश के कई चिकित्सकों ने हमारे इस फार्मूले को अपनाया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिनको स्वयं नींद ना आने की समस्या थी, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने उनको ये फार्मूला बताया और वो लेना शुरू किए। तो वो कहते हैं कि जो नींद मुझे पिछले 4 सालों से नहीं आ रही थी, वो आपके इस फार्मूले से लेने से मुझे पूरी रात अच्छी नींद आती है और वो अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश महसूस करते हैं। तो हम नींद ना आने वालों के लिए सिर्फ एक ही दवा का इस्तेमाल करते हैं, सीएनएस और डब्ल्यूई का, और भोजन से पहले हम उनको यशवन खिलाते हैं 10 बूंद। बस यही 3 दवाओं से हम नींद को देने का पूरा प्रयास करते हैं और हमारे रोगियों को भी लाभ हो रहा है। हमारे चिकित्सक इस फार्मूले का उपयोग भी कर रहे हैं देश के विभिन्न कोनों में। और मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सब अपने रोगियों के साथ इस फार्मूले का प्रयोग करें, जिससे आपके रोगी स्वस्थ नींद ले सकें। डॉक्टर श्रीवास्तव, जाते जाते दर्शकों को आप अपना फोन नंबर जरूर बताएं। जी, चलते चलाते मैं अपने सभी दर्शकों को अपना फोन और व्हाट्सएप नंबर दोनों, एक ही मेरा नंबर है 9793252355। आप इस नंबर पे हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं, अपना वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, अपने रोगी का वीडियो कॉल भी करा सकते हैं। हमारे प्रत्येक रोगी का स्वागत है, प्रत्येक चिकित्सक का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए 24 आवर आपके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नवीनतम जानकारियों के लिए हाजिर हूँ। और जो साथी, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, जो साथी मेरा लाइव प्रसारण भी सुनना चाहते हैं, मैं प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शुक्रवार को अपने फेसबुक के पेज डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती के चैनल पर रात 9 बजे से प्रतिदिन प्रति बुधवार और शुक्रवार को मैं लाइव क्लास लेता हूं। आप उसमें भी अपना सहभागिता कर सकते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं है। आप ठीक 9 बजे हमारे पेज पे फॉलो करें, हम आपके लिए सामने हर बुधवार हर शुक्रवार को लाइव रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में नए वर्ष की। आप सबको, चूंकि हो सकता है इसके बाद अभी हमारा कार्यक्रम इस वर्ष ना हो पाए, तो मैं आप सबको आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।